जौनपुर याद है? वही रतिशंकर शुक्ला वाला जौनपुर। बड़ा खास है जौनपुर और आजकल बड़ी चर्चाओं में भी है। वजह धनंजय सिंह है, वजह एक हत्याकांड है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री प्रमोद यादव की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। ये चर्चा उठी कि कभी धनंजय की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रमोद तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धनंजय इस वक्त क्यों चर्चा में है? क्योंकि वो 7 साल की सजा पा चुके हैं। जी हां, अपहरण और रंगदारी के मामले में बसपा से सांसद रहे और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को सजा हो गई है 7 साल की। 50,000 का उनको जुर्माना लगा है। जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए में जेडीयू के कोटे से टिकट चाह रहे थे। ये सब कुछ जो है नहीं हो पाया। अब जेल भी चले गए। अब चर्चा यह है कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा सकते हैं। लेकिन इस चर्चा के बीच प्रमोद यादव का धनंजय सिंह कनेक्शन क्या है, ये समझना बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि प्रमोद यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और कभी उन्होंने दूसरी पत्नी रही धनंजय सिंह की जागृति सिंह के खिलाफ बीजेपी से ही पर्चा भरा था, फिर कैसा कनेक्शन? जी हाँ, कहा यह जाता है कि कुछ करीबी थी प्रमोद यादव और धनंजय सिंह के बीच में। 2012 में जब जागृति सिंह ने पर्चा भरा था, तब भारतीय जनता पार्टी से प्रमोद यादव के प्रत्याशी बनने में धनंजय सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। और इसकी वजह मल्हनी विधानसभा में यादव वोट बैंक है। दरअसल मल्हनी वो विधानसभा है जहां से पारसनाथ यादव, जो कभी समाजवादी पार्टी में मंत्री हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव के करीबी हुआ करते थे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। यादव वोटों में सेंधमारी की कोशिश थी और कहा यह जाता है कि प्रमोद यादव को खड़ा करने के पीछे धनंजय सिंह का प्लान था। और ऐसा कब हो रहा था? तब हो रहा था जब धनंजय सिंह बागी हो गए थे बसपा से। और बसपा से बागी होने के पीछे बड़ी वजह यह थी कि वो उस वक्त बसपा के सांसद थे। मायावती से उन्होंने बगावत की और बगावत के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया। उससे पहले उनके पिता यहाँ से विधायक थे, कभी इसी सीट से, जो कभी रारी हुआ करती थी। पहले रारी थी, बाद में वो परसीमन के बाद मल्हनी बन गई। उससे धनंजय सिंह भी विधायक रहे थे। अब वो जौनपुर के सांसद थे, अपनी पत्नी को चुनाव जिताना चाहते थे। और तब जब समाजवादी पार्टी से पारसनाथ यादव और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर धनंजय सिंह की दूसरी पत्नी जागृति सिंह, बसपा से पांडे सिंह मैदान में थे, तो यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश प्रमोद यादव के जरिए करने की कोशिश थी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। तब मोदी लहर इस देश में नहीं आई थी। तब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत नहीं हुआ करती थी जैसा 2014 के बाद हुई। लेकिन प्रमोद यादव चुनाव लड़ते उससे पहले डॉक्यूमेंट में कुछ कमी की वजह से उनका पर्चा खारिज हो गया। ना सिर्फ पर्चा खारिज हुआ, जागृति सिंह भी चुनाव हार गई और चुनाव जीते पारसनाथ सिंह। पारसनाथ सिंह चुनाव जीत गए, जागृति सिंह चुनाव हार गई। धनंजय सिंह का करियर उसके बाद लगातार गिरता ही गया। बसपा से सांसदी गई, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू हो गई। उसके बाद लगातार हाथ पांव मारते रहे। निर्दलीय चुनाव 2022 में भी लड़े, लेकिन फिर नहीं जीत पाए। कभी निषाद पार्टी के सिंबल पर, कभी तमाम सिंबल पर चुनाव लड़ते रहे, लेकिन कोई खास सफलता मिली नहीं उनको। इस बीच जब उन्होंने ताल ठोका, जीतेगा जौनपुर लड़ेंगे हम नारे के साथ, तब उनको सजा हो गई और वो जेल चले गए और कहा कि षड्यंत्र हुआ है हमारे साथ। लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि अभी एक और दाव बाकी है। अब धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी, जी हाँ, धनंजय सिंह की तीसरी शादी हुई श्रीकला रेड्डी से। उनके साथ जब अब धनंजय सिंह सामने आ सकते हैं और उनको चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। श्रीकला रेड्डी ने एक पोस्ट भी किया है और उस पोस्ट में जो हैशटैग लगाया है, उसमें मैं भी धनंजय सिंह का जो नारा है वो अब जौनपुर के लिए खास बन गया है। देखने वाली बात यह है कि क्या अब जागृति सिंह के बाद उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी या कहें श्रीकला सिंह चुनावी मैदान में उतरती हैं या नहीं उतरती हैं। जागृति सिंह का भी अपना एक किस्सा है, वो किसी बीते दिन हम आपको सुनाएंगे। लेकिन कैसे ये बताया जा रहा है कि प्रमोद यादव, जो कि धनंजय सिंह के खास थे, उनकी हत्या के बाद जौनपुर में सरगर्मियां तेज हैं। और सरगर्मी इस बात की भी तेज है कि क्या
श्रीकला सिंह धनंजय सिंह की गैर मौजूदगी में जौनपुर में कृपा शंकर सिंह से लोहा लेती नजर आएंगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी जौनपुर से हमारे सहयोगी राजकुमार सिंह ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे है कोयल। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।